हरि ओम तत्सत। आप सभी मित्रों को नमस्कार। आज जो कहानी मैं कहने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही महान संतों द्वारा कही गई है। जब भी कोई श्रद्धालु जिज्ञासु संतों के पास आता है और वह अपनी इच्छित मनोकामना पूर्ण करने के लिए कोई विधि पूछता है, कोई उपाय पूछता है, तब भी वह संत लोग इस कहानी को अपने अपने नज़रिए से, अपने अपने भाषाओं में, अपने शब्दों में कहा करते हैं। तथा जब भी कोई दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को लेकर महात्माओं से अपने दुख निवारण हेतु प्रश्न करता है, तब भी संत लोग इसी कहानी को उसी ढंग से उसके दुख निवारण के लिए ही कहते हैं। यह कहानी इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर कोई भी व्यक्ति इसको ध्यानपूर्वक सुने और पूरी गहराई से समझे तो यह कहानी उसके जीवन को अमूल रूप से परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। ऐसा हुआ कि एक यात्री जो था वह सत्य की खोज में निकला था और जंगलों पहाड़ों में भ्रमण कर रहा था। तभी एक जगह से वह एक निर्जन जंगल में भ्रमण करते हुए निकला। तभी वह बहुत ही उसके शरीर में थकान हुई तो एक उसने पेड़ देखा जो कि बहुत ही हरा भरा और बहुत ही सुंदर छाया वाला वृक्ष था और उसके बगल में ही एक सरोवर था जिसकी शोभा और ही बढ़ रही थी सरोवर से। वह जाकर उसी सुंदर वृक्ष के नीचे छांव में विश्राम करने लगा। जब वह विश्राम कर रहा था तो अचानक से उसे निद्रा आ गई। निद्रा से बहुत ही उसकी थकान दूर हो गई। जब वह उसकी थकान दूर हुई तब जब वह जगा तो उसको कस के भूख लगी हुई थी, पेट में चूहे कूद रहे थे। तब अचानक उसके मन में आया, काश कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। उसे यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जैसे ही उसने इच्छा प्रकट की कुछ खाने के लिए, वैसे ही उसके पास तरह तरह के व्यंजन जो भी उसने सोचा था वह सारे प्रकट हो गए। क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए वह यह नहीं सोचा कि ये सब कहाँ से आया। वह झटपट खाने लगा। खाते खाते जब वह तृप्त हुआ तब उसे बहुत ही तेज प्यास लगी। जैसे उसने इच्छा की कुछ पीने की, जो भी पीने की उसने इच्छा की थी वह तुरंत ही उसके पास प्रकट हो गया। यह देखकर वह बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन बहुत ही तेज प्यास लगी थी। इस कारण उसने इधर उधर न देखने की बजाय, कोई और प्रश्न न करने के बजाय वह पेय पदार्थ पीना ही उचित समझा और पीकर अपने प्यास को तृप्त किया। जब उसकी प्यास तृप्त हो गई तब वह सोचा, जब खाना पीना नींद सब पूरी हो गई तब उसके मन में विचार आया कि अरे, मैं इस वृक्ष के नीचे हूँ और कैसे यह खाना आ जा रहा है, कैसे पानी आ जा रहा है, कहीं यहाँ भूत प्रेत तो नहीं है। जैसे ही उसने इच्छा की कहीं यहाँ भूत प्रेत तो नहीं है, वैसे वहाँ बहुत सारे भूत प्रेत प्रकट हो गए और उन्हें देखकर वह बहुत ही भयभीत हुआ। और जो पहले सौभाग्य मना रहा था कि कितना बड़ा मैं सौभागी हूँ जो इस वृक्ष के नीचे आया, वही अब कहने लगा, अरे मैं कितना दुर्भागी हूँ जो ऐसे विचार करते ही भूत प्रेत आ गए। और फिर वह जब डरने लगा तो उसके मन में ऐसा ख्याल आया कि कहीं यह भूत प्रेत हमें मारने न लगे। जैसे ही उसने इच्छा की मारने न लगे, वैसे ही वो
उनको मारने लगे। थोड़ी ही देर में उसके मन में हुआ कहीं यह हमें मार न डालें, और थोड़ी ही देर में वह व्यक्ति जो है उन भूत प्रेतों के द्वारा मारा गया। हालांकि उसे पता ही नहीं था कि वह जिस वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है या बैठा है, वह वृक्ष जो था वह कल्प वृक्ष था, जिससे जो भी इच्छा, जो भी आपके मन में चलता, वह तुरंत उस वस्तु की इच्छा की पूर्ति कर देता था। क्योंकि उस वृक्ष को न की आदत नहीं थी, वह न शब्द को नहीं समझता था, इसीलिए वह हर चीज़ को हाँ में परिवर्तित करके और सामने प्रत्यक्ष कर देता था। तो यह कहानी जो है बहुत ही संतों द्वारा इसलिए कही गई है कि हर एक व्यक्ति को एक कल्प वृक्ष दिया गया है, जो कि उसका मानव शरीर में, यह ब्रह्मांड में सबसे सर्वोच्च जो दिया गया है मानव मस्तिष्क या मन, यह इतना ताकतवर है, यह इतना क्या कहा जाए जटिल, और सबसे ब्रह्मांड की सबसे जटिल और बहुत ही हर चीज़ को प्राप्त कर दिला देने वाली जो मानव मस्तिष्क है, मन है, वह उसकी हालांकि एक सीमा है, लेकिन मानव जो है उस सौभाग्य को पाकर और जानकर कि उसके पास कितनी असीम क्षमता वाला यह मानव मस्तिष्क है, जो कि आपके आपके द्वारा ही भाव चालित है। जैसे आप भाव इच्छा करते हैं, यह उसी में अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उसको प्रत्यक्ष आपके सामने ला देगा, क्योंकि यह आपके भाव के द्वारा तरंगें पैदा करता है और संपूर्ण ब्रह्मांड से उसी चीज़ को एकत्रित करने की क्षमता रखता है। ब्रह्मांड की धुरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह रीढ़ से संबंधित है, और यही दुर्भाग्य का कारण तभी बन जाता है जब मानव इसकी क्षमताओं को न समझकर इससे उलट व्यवहार करने की इच्छा प्रकट करता है। जैसे ही इंसान सोचता है मैं दुखी हूँ, मैं अभागा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं क्षमताहीन हूँ, तो यह उसी चीज़ को सत्य करने लगता है। जैसे ही व्यक्ति विचार करता है कि मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ, गुणवान हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, सर्व क्षमता से युक्त हूँ, वैसे ही यह मानव मस्तिष्क उसी चीज़ को जो है विकसित करता है और उस चीज़ को प्राप्त करवाता है। तो यह कहानी इतनी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी क्षमताओं को, अपने कल्प वृक्ष को समझिए। यह मानव मस्तिष्क आपको कल्प वृक्ष के रूप में मिला है। और ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए इस कहानी को यहीं पूर्ण करते हैं, और इस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए और अपनी क्षमताओं को पहचानिए। धन्यवाद।